नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग लेके, जो 1 से लेके 31 अगस्त तक होगी। ये रीडिंग जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉर्न हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। इस रीडिंग को आप 1 से लेके 31 अगस्त तक देख सकते हो। पहले हम देखेंगे कैप्रिकॉर्न आपकी पूरी महीने की ओवरऑल एनर्जी। 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि पूरे महीने आप किसी चीज का डिसीजन लेने का इंतजार करोगे। कोई भी क्षेत्र में, वर्क, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, कुछ भी, जो भी आपका निर्णय की विषय होगी, वो निर्णय लेने में आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकता है। आप इंतज़ार कर सकते हो। देख लेते हैं फर्स्ट का 10 डेज, मतलब डिसीजन लेने के लिए आपको थोड़ा सा दुविधा का सामना करना पड़ेगा। आपको कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। देख लेते हैं फर्स्ट के जो 10 डेज हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। फर्स्ट के 10 डेज जो है आपके लिए जस्टिस, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स के कार्ड लेके आए हैं। ऐसा लगता है कि आपको या तो आपको जस्टिस मिलने वाला है। अगर आपने आपके साथ किसी ने गलत किया था तो आपको उस विषय पर न्याय मिलने वाला है। आपको वर्क प्लेस में प्रमोशन मिलने वाला है। आपका इमोशन जो है, इमोशनल साइड जो है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा इमोशन फील होगी। किसी के साथ आपका दिल जुड़ सकता है। किसी के साथ अगर आपका रिश्तों में प्रॉब्लम चल रहा था वो सॉल्व हो सकता है। आप शादी के प्रस्ताव किसी को दे सकते हो। कोई आपको शादी का प्रस्ताव दे सकता है। कोई लीगल बैटल आपका ख़त्म हो सकता है, उसमें आपको न्याय मिल सकता है। कोई ऐसा डिसीजन जो आपने पेंडिंग रखा था वो आप ले सकते हो। कहीं आप घर से दूर जाके कोई नया जॉब स्टार्ट कर सकते हो। लॉन्ग डिस्टेंस में आपका कोई काम बन सकता है। विदेश से रिलेटेड आपको कोई डिसीजन लेना पड़ सकता है। अगर आप घर से दूर रहते हो तो आप देश में वापसी करने के बारे में सोच सकते हो। प्यार के चलते, इमोशन के चलते, परिवार को याद करते हुए आप देश में वापसी करने के बारे में सोच सकते हो। देश में हो तो विदेश जाने के बारे में सोच सकते हो। फिनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में आप सोच सकते हो कि आपको फिनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाए पूरी तरीके से। आप अपने नए घर खरीद सकते हो, प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, आपको प्रमोशन मिल सकता है। तो कुछ चीज़ें आपके लिए नया नया होगा जिसके इंतज़ार आपको था वो आपको मिलने जा रहा है, लेकिन उसे सही तरीके से ऑर्गेनाइज करना, उसके लिए डिसीजन लेना आप ही को पड़ेगा। फिनेंशियली, मेंटली एंड फिजिकली एंड वर्क वाइज मुझे आपके सारे सिचुएशन स्टेबल दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। मिडिल के 10 डेज कैप्रिकॉर्न। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। मिडिल के जो 10 डेज हैं वो आपके लिए हैंगमैन, 3 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड लेके आए हैं। ऐसा लगता है कि फर्स्ट जो डेज होंगे मिडिल के जो 10 डेज में, फर्स्ट जो डेज होंगे 12, 13, 14, 15 तक,
आपको कुछ चीज़ों में निर्णय लेने में, जैसे कि शुरुआत में ही मैंने कहा, प्रॉब्लम होगी, आप चीज़ों को स्टक करके आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की कोशिश करोगे। स्पिरिचुअली आप स्पिरिट के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करोगे। दोस्तों के साथ आपका मिलना जुलना, पार्टी शार्टी करना, घूमना फिरना ये बढ़ेगा, क्योंकि आप ऐसा कोई डिसीजन लोगे जिसके बाद आप, हो सकता है, बहुत सारे लोगों से दूर रहो, दूर चले जाओ, जिसकी वजह से आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि भाई चलो एक पार्टी कर लेते हैं, घूमने जाना है, पार्टी करना है। आपको कुछ देर तक ये लग सकता है, कुछ दिनों तक, कि मैं ये करूं या ना करूं। बाद में जाके आपको डिसीजन लेना ही है और उसको आप बहुत खुशी मन से आप उसको एंजॉय करोगे। हो सकता है कि आप घर से दूर कहीं जाके जॉब के बारे में आप सोच सकते हो, घर शिफ्ट कर सकते हो। पुराने दोस्त को छोड़ के जाना आपको तकलीफ दे सकता है। किसी के साथ रिश्ते में हो तो वो रिश्ता काम नहीं कर रहा है आपके लिए, तो वो आप छोड़ सकते हो। जो लोग लव रिलेशनशिप में है, तो आप दोस्तों के साथ पार्टी सार्टी करके घूम फिर के अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश करोगे, स्पिरिट के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, और जो भी डिसीजन आपने पेंडिंग रखा था वो आप ले लोगे। तो वर्क प्लेस में आप कोई लोग ऐसे भी हैं जो काम छोड़ के दूसरे जॉब में जा सकते हैं, अपनी बिजनेस छोड़ के जॉब में जा सकते हैं, जॉब छोड़ के बिजनेस कर सकते हैं। कुछ नया आप करने की कोशिश करोगे, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा सोचोगे, फिर आपको लगेगा नहीं अब ये करना है, तो कुछ नया आप करोगे और कुछ पुरानी चीज़ों को आप छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। ये रिश्ता भी हो सकता है, घर भी हो सकता है, जॉब भी हो सकता है, बिजनेस भी हो सकता है। देख लेते हैं एंड के जो 11 डेज हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। एंड के जो 11 डेज हैं ये आपके लिए, मैं कहूंगी कि आपके लिए मिला जुला परिणाम लेके आ रहा है। पेज ऑफ कप्स, द फूल एंड 4 ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं। जो दुख, जो तकलीफ, कोई अगर आपको छोड़ के जा रहा था, आप किसी को छोड़ के जा रहे थे, तो वही पर्सन जो है आपके तरफ एपोलॉजी लेके, माफ़ी लेके आ सकता है। माफ़ी मांग के फिर से आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। अगर आप किसी बच्चों की माता या पिता हो तो बच्चे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है, या फिर आपको ये लगेगा कि चलो जो हुआ सो हुआ, चले गए चले गए। अब आप में अपनी लाइफ को नए तरीके से शुरू करने के बारे में सोच सकते हो। कुछ लोग हैं कि जो बंदा या बंदी अगर छोड़ के चले गए कुछ, तो उसके लिए परेशान रहोगे, तो वो रिश्ता वापसी करेगा आपकी तरफ, फिर से वापस आएगा। आपको जो चीज़ वार्डन लग रहा था, परेशानी में आप चल रहे थे, उससे आपको निजात मिलेगी। एक ब्रांड न्यू स्टार्ट आप अपनी लाइफ में करोगे, अपने लिए नए तरीके से सोचने लग जाओगे। कोई आपसे माफ़ी मांग सकता है, किसी से माफ़ी मांग के आप रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हो। तो एक नई शुरुआत होने जा रहा है। जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रहा था, चाहे आपका काम हो, चाहे रिश्ता हो, चाहे फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हो, चाहे बिजनेस हो, तो वो चीज़, आपकी जो भी परेशानी है, किसी ने आपको धोखा दिया है, तो मंथ एंड तक वो चीज़ें ख़त्म हो जाएगा और आपको एक नई शुरुआत करने की मौका मिल जाएगी। देख लेते हैं आपके लिए एंजल की गाइडेंस क्या है। आपके लिए आया है बी असर्टिव, इट्स अप टू यू, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। ये एंजल आपसे कहना चाहते हैं कि आपकी जो भी खुशी है उसकी जिम्मेदारी आपके हाथों में है। मैंने कहा ना कि डिसीजन आप ही का होगा।
कोई आपको छोड़ रहा है या किसी को आप छोड़ रहे हो, कोई घर छोड़ के आपको जाना पड़ रहा है, तो इन चीज़ों में आपका इमोशनल अटैचमेंट है। तो जो चीज़ आप जिस तरीके से देखोगे, जो भी खुशी आपको मिल रहा है, गम मिल रहा है, वो सारी ज़िम्मेदारी आपके है कि आपको उसे किस तरीके से रिएक्ट करना है। दूसरा जो है इट्स अप टू यू, ये आप पर ही डिपेंड करता है। कभी-कभी अगर आपको परेशानी लगे, दर्द हो, मन में परेशानी हो, तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए, यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश करना चाहिए, जो आप करोगे भी। मिडिल के 10 डेज़ में वो कार्ड भी आया था, तो उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। मेडिटेशन अगर आप करते हो तो अपने आप से अंदर से आप शांत हो जाओगे, आपको बहुत सारी प्रश्न का उत्तर खुद ब खुद मिल जाएगा। ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, क्योंकि आपकी जो परेशानी है उसको कम करना, उसको शांत करना, इसके लिए जिस चीज़ को सबसे पहले शांत होना है वो है मन। और मन को जब आप वश में करोगे, खुद को शांत करने की कोशिश करोगे, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें जो है आपकी जो परेशानी है वो ख़त्म होता जाएगा। इसीलिए आपको मेडिटेशन की ज़रूरत भी है और अपनी खुशी की ज़िम्मेदारी आप खुद अपने हाथ में लीजिए। कोई नहीं है आपको खुश करने के लिए या दुखी करने के लिए, कोई नहीं कर सकता जब तक आप खुद उस चीज़ को एक्सेप्ट ना करो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।